नमस्कार दोस्तों एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अभिजीत टेक्निकल चैनल विद फिल्मी ऑल्सो। एंड आपने देखे होंगे मेरे अजीब अजीब से वीडियोस जिसमें मैं एक्टिंग का बहुत शौकीन बना हुआ हूँ एंड अजीब से रोल कर रहा हूँ। कमांडर क्या मतलब है, या बच्चों के सॉन्ग्स गा रहा हूँ, या फिर माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि अगर अजीब सा लगे तो मुझे माफ़ किया जाए। ठीक है, तो मैं हूँ ही कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इंट्रोडक्शन, हूँ ही कौन। अभिजीत नथानी मेरा नाम है। घर में आशु आशु, मैं कहता हूँ आशु भैया। आशु भैया कुछ लोगों का, भाई भैया उन लोगों का जो मेरे अपने हैं, और सिंपल सी कॉमन सी बात कर रहा हूँ तो आशु भाई हो गया। ठीक है, एक बड़ा लड़का, एक आदमी, है ना। एंड अगर नाम वाम तो चलो है, एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। सबसे पहले हम में इंसानियत और मनुष्यता होनी चाहिए। ठीक, तो देख ही रहा हूँ कि मनुष्य इंसान हूँ। एंड सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध और अच्छे संबंध चाहता हूँ जो मुझसे नाराज़ भी हैं या मेरे लिए बुरा बोलते हैं या बुरे थॉट्स मिलने हैं, उनसे भी मैं दोस्ती चाहूँगा। क्योंकि बेकार में आपस में लड़ झगड़ कर, हम आपस में एक ही देश के लोग लड़ झगड़ कर कहाँ जाएंगे, है ना। एंड एक गाना भी गा लेता हूँ, चलो ऐसी, है ना, है ऐसे ही, विदाउट कॉपिंग एनी वन। ठीक है, अभिजीत नथानी आंसू हूँ, अपने ही हद और लिमिट्स में हूँ, अपने ही यूट्यूब चैनल पे हूँ। अगर कोई व्यूज़ कभी आपने कभी व्यू किया, कहीं सर्वर में यूट्यूब में स्टोर है, जैसे कि मैं ऐसे अपलोड कर दूंगा, या तो मैं खुद ही देख रहा हूँ वैसे, तो अगर किसी ने देखा तो एक अच्छा सा गाना, ओ मेरे देशवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों, नफरत का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, आपस में प्रेम करो देशवासियों, मेरे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ये ऐसे नारे थे स्वतंत्रता के समय भी, जिन नारों से हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिल सकता है। एंड हम लोग देश के लिए अच्छे बने, अच्छे संस्कार हों, और अगर हम बुरे बन गए हों तो हम अपने आप को चेंज करके अच्छे बने, एक दूसरे की बात को भी समझें, यानी एक अच्छा वातावरण भी बनाएं। अच्छा, जो मुझसे कभी गलती हुई है, कभी बड़बोलापन या ज़्यादा ही कभी कभी घमंड दिखाया हो या कभी गुस्सा किया हो, तो या जिन लोगों ने मुझे जैसे यूट्यूब पे देख रहे और देखा हो कि बड़ा ज़्यादा अच्छा बन रहा है, वैसे वैसे हल्ला करता था, ठीक है, तो उन बातों के लिए मुझे माफ़ किया जाए, जो गलतियाँ हो गई हैं, है ना। इंसान गलतियों का पुतला है, अपनी गलतियों से सीखता है ना। ठीक है, तो फिर लेट्स आज एक बात करेंगे। वैसे तो मैं अभी किसी भी जॉब में नहीं हूँ। लास्ट ईयर मैं जैसे मैं अपना आई कार्ड किसी वो चैनल में दिखा रहा था बड़ा बनते हुए, असिस्टेंट मैनेजर। कहाँ का मैनेजर हूँ मैं, कहीं भी नहीं हूँ अभी तो मैं। ठीक है, मैंने कंपनी में बात की है, तो वहाँ पे मुझे शायद वो प्लेस करेंगे, पहले इंटरव्यू वगैरह होगा। एंड कल वैसे मुझे जॉब ऑफर मिला है एएसएम का। हे भगवान, वो बरकरार रहे। तो प्राइवेट जॉब अचानक से चला जाता है, फिर आपके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं होता बताने के लिए। ठीक है, मिस्टर अभिजीत नथानी आंसू, एक इंसान, मनुष्य, और क्या क्या है ना। अब पोस्ट वाइज क्या है, अब पोस्ट वाइज तो जो है वो जो मुझे ऑफर किया गया रैंक, वो है एरिया सेल्स मैनेजर। उसमें कुछ कंपनी में एक कंपनी है, उसमें कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह हैं जो सेल करने हैं, एक डील फाइनल करनी है, एरिया सेल्स मैनेजर। तो मतलब प्राइवेट कंपनी का मैनेजर टाइप ही रोल, या शॉपकीपर। अगर मैं कहीं भी नहीं देखो, अब मैंने जैसे रिज़ाइन किया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई ये कंपनी से रिज़ाइन के बाद, विदाउट प्रिपरेशन और 40+ एज में, जैसे 46 रनिंग एज है। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं हूँ वैसे, लेकिन अगर एक शॉप खोल लूँगा तो शॉपकीपर हो जाऊँगा, होल सेलर। सैनिटरी वेयर वाला शॉप, सैनिटरी वेयर के आइटम शॉप में होंगे, वो सेल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड या फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक मैनेजर टाइप, असिस्टेंट मैनेजर लेवल में, ये है। ठीक है, तो ये मैं अपने आप को सोच रहा हूँ दोबारा से। तो दो जगह मेरी बात चल रही है, तो दोनों जॉब शायद मैं चला पाऊँगा। ठीक है, एंड देखते हैं। एक सर तो काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कल फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखो तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें अपॉइंट करते हैं एरिया सेल्स मैनेजर, लुब्रिकेंट सेलिंग का काम होगा, इंजन ऑयल वगैरह, मैं सपोर्ट करूँगा, है ना। डील फाइनल करना, अपने अंडर में और भी लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाना जो तुम्हारे अपने कॉन्टैक्ट्स हों, और हम भी तुम्हें लीड्स प्रोवाइड करेंगे। लीड्स प्रोवाइड करना मतलब मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कस्टमर्स के, या जो आपके अंडर में काम करना चाहे, है ना। अब ये प्राइवेट में ऐसे ही होता है। एंड काश मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट में लग पाता, पुलिस आर्मी में निकल पाता, ट्राई किया था, या बैंक वगैरह में किया था ट्राई, बैंक में, बीएसएनएल में, आर्मी में, पुलिस में, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ।
अब भी कुछ वैकेंसीज़ 40+ में भी निकलती रहती हैं, लेकिन बहुत अब मुश्किल है, एक समय बीत जाता है। उसके बाद एक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये एज लिमिट है, ये 25 टू 30 ईयर्स है मैक्सिमम। 27-28 साल तक गवर्नमेंट जॉब निपट जाते हैं। तब तक जो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, वो तब तक निकल नहीं पाते और तब तक ओवर एज हो जाते हैं। अब फिर रह जाता है प्राइवेट, और प्राइवेट में भी उनको धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी ईज़ी नहीं होता। एंड जो लोग बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, जीएम, वीपी वगैरह, उन लोगों ने वाक़ई में बहुत स्ट्रगल किया है, तभी वो इतनी टॉप पोज़ीशन पे इतने इन्फ्लुएंशियल बन पाए, मालिकों के दोस्त बन पाए और बहुत ऊपर लेवल पे पहुँचे, जीएम, वीपी वाले, मैनेजर, जीएम, वीपी। तो येस, they have worked hard and that's why they have achieved those positions. ठीक है? तो चलो मैं इस सबके साथ जो अभी मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा था या शॉप की बात कर रहा था, इसके साथ मैं एमबीए ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है, ऑनलाइन कोर्स, एडमिशन है, और जो इसका जो फीस है वो मैं ईएमआई में पे कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसका जो सब्जेक्ट है, एक है बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में बोलना चाहूँगा। ठीक है? तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बेसिकली? अब सब्जेक्ट की बात, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बेसिकली? कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, वो अपने थॉट्स बोल रहे हैं। ठीक है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है ना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन पे आते हैं। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. It provides the opportunity for personal contact and two-way flow of information. A large part of our communication, whether at work or outside, is verbal in nature. Verbal communication may be divided into two types. They are oral communication and written communication. Okay? COMMUNICATION, communication. Written communication. This type of communication is the correspondence made in writing. It can be handwritten, printed, or typed. Examples are letters, memos, circulars, notices, reports and emails. अच्छा, जब मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी का एलएमएस देखा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें मुझे कुछ अननोन टर्म्स पता चले जो कि यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस में होते ही नहीं। अब वो अननोन टर्म्स हैं हैप्टिक्स, रिलेटेड टू टच। वी शुड बी ऑलवेज हैविंग अ गुड टच। जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं तो हमारा गुड टच होता है, एंड बाई चांस हम किसी को गलत मोटिव से टच कर रहे हो, गलत तरह से, तो उसको फील होगा। दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज हैप्टिक्स। तो हमारे टच भी अच्छे होने चाहिए भाई। किसी को हम गलत क्यों करें किसी के साथ में? जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि अच्छे बने सबके लिए। मैं भी कोशिश करूँगा जो बुराई है उसको दूर करूँ, एंड सब लोग अपनी अपनी बुराई दूर करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसे वीडियोज़ से, है ना। एंड हम भी सोचते हैं कि, है ना, हम भी अच्छे बने। तो हैप्टिक्स रिलेटेड टू टच, बैड और गुड, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकंड टर्म इज, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन में है, ये एलएमएस में है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। प्रोक्सेमिक्स, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस, एंड इज द communication term for personal space and distance. Chronemics refers to the study of usage of time. This includes our attitudes towards punctuality and willingness to wait. It also deals with the manner in which we structure our time and interactions. Perception of importance of time varies between individuals and cultures. ठीक है? Haptics, proxemics, proximity or closeness, and is the communication term for personal space and distance. क्रोनैमिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ यूसेज ऑफ टाइम। ठीक है? अच्छा, इसमें पंक्चुअलिटी की बात आई तो जब मैं प्रीवियस कंपनी में काम करता था, नाम नहीं लूँगा कंपनी का, वैसे दिखा चुका आई कार्ड वगैरह तो प्रीवियस वीडियोस में अपने यूट्यूब में, क्योंकि मैं अपलोड करूँगा। एंड शायद मैं अकेला ही ठीक सामने अपने वीडियो को देख रहा हूँ, देखते रहो। एंड थोड़ा सिगरेट कम पियो, मेरे पर्स मैं सिगरेट वगैरह पीने का शौकीन हूँ, मुँह से धुआं निकाल लेता हूँ, लेकिन काफ़ी कफ टार भी जमा हो रहा होगा। मैं इसको छोड़ूंगा, इस आदत को। एज 50+ आते ही मैं क्विट कर दूंगा स्मोकिंग को, टू मच। लेकिन ये मेरी बैड हैबिट है। ठीक है? कौन सा मैं बुरी आदतों का शिकार नहीं हूँ, या वो तो सभी, देखो, अच्छाई बुराई सब इंसान में है। कलयुग का वैसे ही समय चल रहा है। तो वैसे आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, और इमोशनल भी हूँ। कई बार रो भी रहा होता हूँ, मेरे आंसू भी टपक रहे होते हैं। कुछ इमोशनल टीवी वगैरह में देखता हूँ तो उसमें भी रो रहा होता हूँ। इसी में मैं अपना यूट्यूब चला दूंगा, जिसमें मेरे हर तरह के वीडियो चलते हैं। जियो फाइबर कनेक्शन है लगा हुआ, एंड इसी में तो मेरा वीडियो भी चल रहा है। ठीक है? कोई देखेगा तो बिल्कुल उसका स्वागत है मेरे चैनल में। और भी वीडियोस देखिए, कुछ एजुकेशनल भी रहेंगे, जैसे ये भी थोड़ा बहुत। अच्छा,
बात की जाए पंक्चुअलिटी की, तो एक बार जब मैं प्रीवियस कंपनी में था तो एक सर ने कहा था ये पंक्चुअल है। अच्छा, मुझे सपोर्ट भी वहाँ मिला, सब ठीक था, तो मैंने छोड़ा क्यों? मुझे अचानक से ऐसे लगा कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, लेट्स ट्राई फॉर अनदर जॉब, कि मुझे कोई आसान सा जॉब मिल जाए, इसमें कम फाइलें मेरे टेबल पे हों, आसान कुछ नहीं होता। तो मुझे वो जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे जीवन की सबसे सबसे बड़ी भूल थी, और उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी को मैं जॉइन करना चाहता हूँ। रॉयल फील्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वहाँ थोड़ा पैसा भी ठीक मिल जाएगा अगर मुझे ले लेते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो है। फिर एक 1 ईयर के गैप के बाद, जिसमें मिडलास में भी रहा और कंपनीज में भी रहा, फिर मुझे चांस मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो दूसरी कंपनीज या इस तरह के सेल्स वाले जॉब जो अपना प्लेटफॉर्म में, अपना एक प्लेटफॉर्म है बहुत सिंपल सा, जैसे Naukri.com है, APNA करके भी है। ठीक है, तो एजुकेशन वीडियो रहा ही है, इसमें काफ़ी कुछ बताया मैंने। अच्छा हाँ, तो मैं फिर वो किसी पॉइंट पे आता हूँ कि मेरे एक सर थे बॉस, तो उन्होंने कहा ये पंक्चुअल है लेकिन इर्रेगुलर है, छुट्टियाँ ले ले लेता है। छुट्टियों की वजह से भी प्राइवेट में बहुत नौकरी जाती है। तो अगर जो भी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग देख रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे नहीं हैं, ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। एंड दी एंड, जय हिंद, जय भारत।